बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और अब आपको बताएं, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल मौखर कर दी। अब्दुल समीक खान बोले, हम हड़ताल को मुलतवी कर रहे हैं, मनसूख नहीं कर रहे। मुल्क भर में पेट्रोल पंप खोल दिए जाएंगे। हम पर किसी का प्रेशर नहीं, हमारी हड़ताल कामयाब हुई। हुकूमत के तय करदा नेट से हम एक पैसा नहीं बढ़ा सकते। शुमाली इलाका जात पर सियाहों के फंसे होने के बायस फैसला किया गया। फैसला लोगों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए किया गया। जी हाँ, आपको ये अहम खबर दे रहे हैं। इस वक्त के पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल मौखर कर दी है। अब्दुल समीक खान बोले, हम हड़ताल को मुलतवी कर रहे हैं, मनसूख नहीं। पेट्रोल पंप खोल दिए जाएंगे। हम किसी का प्रेशर नहीं है, हम पर किसी का प्रेशर नहीं है। हमारी हड़ताल कामयाब हुई। हुकूमत के तय करदा रेट से हम एक पैसा नहीं बढ़ा सकते। शुमाली इलाके जात पर सियाहों के फंसे होने के बायस ये फैसला हमने किया है। फैसला लोगों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए हमने किया है। हम पर किसी का कोई प्रेशर नहीं है, किसी का कोई दबाव नहीं है। हम ये फैसला खुद से ले रहे हैं। लोगों को मुश्किलात में फंसे होने के बाद हमने ये फैसला लिया है। उनकी जानिब से कहा गया कि हम ये हड़ताल जो है मुलतवी कर रहे हैं, लेकिन इसे मनसूख नहीं कर रहे। मुल्क भर में पेट्रोल पंप खोल दिए जाएंगे। आपको बताएं कि उनकी जानिब से कहा गया कि हम पर किसी का प्रेशर नहीं, हमारी हड़ताल कामयाब हुई है। हुकूमत के तय करदा रेट से हम एक पैसा नहीं बढ़ा सकते। शुमाली इलाका जात पर सियाहों के फंसे होने के बाद हमने ये फैसला किया। लोगों को मुश्किलात में देखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला किया है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल मौखर कर दी। अब्दुल समीक खान बोले, हम हड़ताल को मुलतवी कर रहे हैं, मनसूख नहीं कर रहे। मुल्क भर में पेट्रोल पंप खोल दिए जाएंगे। हम पर किसी का प्रेशर नहीं, हमारी हड़ताल कामयाब हुई। हुकूमत के तय करदा नेट से हम एक पैसा नहीं बढ़ा सकते। शुमाली इलाका जात पर सियाहों के फंसे होने के बायस फैसला किया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नमरा रियासत से। जी बताइएगा। बिल्कुल जी, चेयरमैन पेट्रोल एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल मौखर कर दी गई है और मुल्क भर में पेट्रोल पंप खोलने का भी ऐलान कर दिया गया है। और इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि सयाहत के लिए जाने वाले, शुमाली इलाकों में जाने वाले जो शहरी हैं वो घंटों से जो है वो पेट्रोल खत्म होने के बायस जो है फंस चुके हैं और ट्रैफिक भी जो है उसकी रवानी भी मुतासर हो चुकी है। इसके बायस जो है वो खत्म की गई है। जबकि नाकामी का एतराफ़ नहीं किया जा रहा कि 24 घंटे का ऐलान किया गया था, लेकिन 12 घंटे ही होते ही जो है वो हड़ताल ख़त्म कर दी गई है। काफ़ी शदीद बहस भी हुई, तकरार भी हुई सहाफ़ियों के दरमियान और चेयरमैन के दरमियान, लेकिन उनका जो है वो नाकामी का एतराफ़ नहीं किया गया और यही कहा गया है कि लोगों की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया गया है, जिस पर जो है वो सयाहत के लिए जाने वाले जो लोग हैं वो फंस चुके हैं। आइंदा जो है मुज़ाकरात की कोशिश की जाएगी और अगर वो नाकाम हुए तो दोबारा से वो हड़ताल जो है वो करेंगे। इसके लिए इसी का जो है वो कहा जा रहा है। जी अच्छा नमरा, बताइएगा, जैसे कि उनकी जानिब से कहा गया कि ये जो हड़ताल हम मुलतवी कर रहे हैं, तो कब तक ये हड़ताल मुलतवी की गई है? और ये भी बताइएगा हमारे नाज़रीन को एक बार फिर से कि हड़ताल की वजूहात क्या हैं? देखिए, अभी तक तो उन्होंने बाकायदा इस बात का कोई ऐलान नहीं किया कि दोबारा ये हड़ताल कब होगी। सिर्फ इतना कहा गया है उनकी जानिब से कि हड़ताल सिर्फ लोगों के मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए जो है वो ख़त्म की गई है और अब दोबारा जो है वो मुज़ाकरात करने की कोशिश की जाएगी FBR से और DGOL के से। तो अगर उन दोबारा मुज़ाकरात अगर कामयाब नहीं होते और जो ये टैक्स लगाया गया है इसको वापस नहीं लिया जाता तो दोबारा वो हड़ताल का ऐलान करेंगे और 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान करेंगे। जैसे अभी भी जिस तरह से उन्होंने 2 से 3 रोज़ कबल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 24 घंटे की हड़ताल की जाएगी, लेकिन सामने यह है कि 12 घंटे जो है वो मुकम्मल होते ही हड़ताल को ख़त्म कर दिया गया। मुल्क भर के पेट्रोल पंप भी खोल दिए गए और सारा दिन भी हमने देखा कि मुताबिक पेट्रोल पंप खुले रहे। उससे कबल जो है वो कहा गया था कि जब ऐलान किया गया था तो शहरों में एक जो है वो परेशानी की लहर दौड़ गई थी, जिसके बायस रात भर पेट्रोल पंप के बाहर जो है वो लंबी कतारें गाड़ियों की लगी रही, पेट्रोल भी भरवाते रहे। साफ़ी ने ये सवाल किया था कि काफ़ी देर तक जो है वो रात भर लोग जो है पेट्रोल के लिए आते रहे और अभी 12 घंटे गुजरते ही कैसे पेट्रोल ख़त्म हो सकता है गाड़ियों में। तो नाकामी का एतराफ़ किया जाए कि उनकी हड़ताल नाकाम हो चुकी है, लेकिन उनकी जानिब से इसका एतराफ़ नहीं किया गया। सिर्फ उन्होंने यही कहा है कि लोगों की मुश्किलात को, जो सयाहत में जाने वाले, शुमाली इलाकों में जाने वाले लोग हैं वो घंटों से जो है वो गाड़ियों में फंसे हुए हैं, उनकी मुश्किलात को उस मद्देनज़र रखते हुए ही हड़ताल जो है वो ख़त्म की गई है। दोबारा कब की जाएगी इसका कोई बाकायदा ऐलान नहीं किया गया, लेकिन यही बताया जा रहा है कि मुज़ाकरात करने की दोबारा कोशिश की जाएगी, मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी ताकि आवाम जो है वो इस मुश्किल से ना गुजरें और अगर ना किया गया ऐसा तो दोबारा वो हड़ताल का ऐलान करेंगे। जी अच्छा नमरा, ये भी बताइएगा, जैसे कि उनकी जानिब से कहा गया कि जो हड़ताल है लोगों को देखते हुए ख़त्म की गई है, तो बताइएगा मुल्क भर में हड़ताल ख़त्म कर दी गई है
اور دوسری بات یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ دن بھر کچھ پیٹرول پمپس کھلے بھی رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگوں کی جانب سے، تمام پیٹرولیم ڈیلرز کی جانب سے یہ احتجاج نہیں کیا گیا؟ بالکل بھی اسی طرح سے چیزیں سامنے آئی ہیں کہ شہر بھر میں مختلف پیٹرول پمپس کھلے رہے ہیں، جس پر یہ کہا بھی گیا ہے کہ انہوں نے سب کو ہی اعلان کر کے کہا تھا کہ پیٹرول جو ہے وہ کہیں بھی فراہمی اس کی نہیں ہوگی، لیکن یہ چیز سامنے آئی ہے کہ مختلف پیٹرول پمپ شہر بھر میں بلکہ ملک بھر میں ہی کھلے رہے، جس کے باعث جو ہے وہ جو ناکام ہوتی ہوئی دکھائی دی ایک ہڑتال، اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا اور دوبارہ جو ہے وہ پیٹرول پمپ کھول گئے اور ہڑتال ختم کر دی گئی۔ اور یقینی طور پر یہ ملک بھر کے لیے اعلان تھا اور ملک بھر کے لیے کہا گیا ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ پیٹرول پمپ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ اعلان کیا ہے میڈیا کے ذریعے، اس کے بعد تمام ڈیلرز کو جو ہے وہ فون کر کے آگاہ کریں گے اور پیٹرول پمپس کھول دیے جائیں گے۔ جی، پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے ہڑتال مؤخر کر دی۔ عبدالسمیع خان بولے ہم ہڑتال کو ملتوی کر رہے ہیں، منسوخ نہیں کر رہے۔ ملک بھر میں پیٹرول پمپ کھول دیے جائیں گے، ہم پر کسی کا پریشر نہیں۔ ہماری ہڑتال کامیاب ہوئی، حکومت کے طے کردہ نرخ سے ہم ایک پیسہ نہیں بڑھا سکتے۔ شمالی علاقہ جات پر سیاحوں کے پھنسے ہونے کے باعث فیصلہ کیا گیا ہے، فیصلہ لوگوں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ شمالی علاقہ جات پر سیاحوں کے پھنسے ہونے کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا ہے، یہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے، فیصلہ لوگوں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ نمرہ ریاست ہمارے ساتھ اس وقت لائیو بھی موجود ہیں۔ نمرہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا کیا صورتحال اس وقت دیکھ رہی ہیں آپ؟ اسی طرح سے جو پریس کانفرنس کی گئی، پہلے باقاعدہ اجلاس منعقد کیا گیا جس میں لوگوں نے پیٹرولیم ایسوسی ایشن نے شرکت کر کے تمام جو ہے مشاورت کی۔ اس کے بعد باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے یہ اعلان کیا گیا کہ ملک بھر میں جو ہڑتال کی گئی تھی 24 گھنٹے کے لیے جس کا اعلان کیا گیا تھا وہ مؤخر کر دی گئی ہے۔ آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا اس کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جلد جو ہے وہ مذاکرات کی دوبارہ کوشش کی جائے گی، اور جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے یقینی طور پر یہ مشکلات کو مد نظر رکھتے شمالی علاقوں میں سیاحت کے لیے جانے والے شہریوں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے کہ گھنٹوں سے جو ہے وہ گاڑیاں پھنسی رہی ہیں۔ سیاحت میں جانے والے لوگوں کی جو ہے پیٹرول ختم ہونے کے بعد اس کے بعد ٹریفک کی روانی متاثر اور گھنٹوں لوگ پھنسے ہوئے ہیں جو پریشانی کا جن کو سامنا ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور وہاں کے صدر کی جانب سے جیسے چیئرمین نے کہا ہے، عبدالسمیع خان نے کہا ہے کہ وہاں کے صدر کی جانب سے جو ہے وہ آگاہ کیا گیا ان کو، اور اس کے بعد انہیں ہڑتال جو ختم کی گئی ہے۔ جس طرح سے ہڑتال کا جو 2 سے 3 روز قبل اعلان کیا گیا تو 24 گھنٹے کی ہڑتال کا کہا گیا تھا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اب 12 گھنٹے ہوتے ہی جو ہے وہ ہڑتال صبح 6 بجے سے جو شروع ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ملک بھر میں شہر کراچی کی بات کریں یا ملک بھر کی بات کریں متعدد پیٹرول پمپس ایسے تھے جو کھلے رہے ہیں، جس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ پیٹرول جو ناکامی جو ہے وہ ان کی سامنے آ رہی تھی کہ ہڑتال جو ہے وہ ناکام ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، جس کے باعث جو ہے وہ ہڑتال ختم کی گئی، لیکن ان کی جانب سے اس ناکامی کا اعتراف نہیں کیا گیا۔ یہی کہا گیا ہے کہ صرف لوگوں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے تاکہ لوگ جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں جو کئی گھنٹوں سے پھنسے ہوئے ہیں وہ زیادہ دیر پھنسے نہ رہ سکیں، اور 24 گھنٹے کا جو اعلان کیا گیا تھا یعنی آج صبح سے کل صبح 6 بجے تک ہڑتال جو رہنی تھی اس کو ابھی جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ یہ اعلان کیا گیا ہے اور تمام لوگوں کو جو ہے وہ ڈیلرز کو آگاہ کیا جائے گا فون کے ذریعے، اور جو ہے وہ ہڑتال ملک بھر میں ختم کی جائے گی اور تمام پیٹرول پمپس کھل جائیں گے۔ جی آپ ہمارے ساتھ ہی نمرہ موجود رہیے گا۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر عبدالسمیع خان نے کیا کہا، اپنے ناظرین کو بھی سنواتے ہیں۔ کامیاب ہوئی ہے ہڑتال، کوئی پریشر نہیں، ہمیں پہلے بھی پریشر تھا، ہم نے اس کو برداشت کیا، اس کو پوسٹ پون کیا ہے کہ ہم ان سب سے بات کر لی ہے اور ان کی تکالیف بھی معلوم کر لی ہیں۔ اب ہم اور زیادہ اس پہ آئیں گے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں گے؟ کوئی نہ کوئی کریں گے، ہڑتال کریں گے، دوسرے کریں گے، ہم اسلام آباد میں گھیراؤ کریں گے، ہمارے بہت سے اور بھی طریقے۔ نمرہ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی ہے۔ عبدالسمیع خان نے جیسا کہ ہمارے ناظرین نے سنا کہ ان کی جانب سے تو نمرہ واضح طور پر دھمکیاں بھی دی گئی ہیں کہ آپ کیا سمجھیں کہ ہم خاموش رہیں گے، ہم اور طریقے بھی اپنائیں گے، اور اس احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کی بھی دھمکی دی گئی ہے ان کی جانب سے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے مزید کیا لاہے عمل اپنانے کا سوچا ہوا ہے؟
جی بالکل، انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ اس احتجاج کا دائرہ کار، ہڑتال کا دائرہ کار وسیع کریں گے، لیکن جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اتنے روز قبل جو ہے وہ جس طرح بتایا گیا کہ ہڑتال 24 گھنٹے کی ہوگی، لوگوں میں ایک پریشانی کی لہر دوڑ گئی، خوف و ہراس پھیل گیا کہ اگر 24 گھنٹے تک پیٹرول پمپس بند رہیں گے تو وہ سروائیو کس طرح سے کریں گے، اور جو کاروباری افراد ہیں یا جو بائکیا رائڈرز ہیں ان میں بھی ایک پریشانی کی جو ہے لہر دوڑ گئی تھی، لیکن 12 گھنٹے ابھی مکمل ہی ہوئے تھے کہ ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، تو دائرہ کار وسیع کرنے کا ضرور کہا گیا، اور یہی کہا گیا کہ ہم خاموش نہیں رہیں گے، جیسے کہ صحافیوں کی جانب سے سوال بھی متعدد بار کیا گیا کہ آپ نے کہا کہ ایف بی آر اور تمام جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے مذاکرات کیے گئے اور ناکام ہونے کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا گیا کہ 24 گھنٹے تک ملک بھر میں جو ہے پیٹرول پمپس بند رہیں گے، لیکن اس کے بعد اب دوبارہ مذاکرات اگر کہا جا رہا ہے تو وہ مذاکرات کس سے کریں گے، اس پر جو ہے وہ انہوں نے ڈامل ڈول جو ہے وہ جواب دیا ہے، کوئی واضح جواب نہیں دیا، لیکن یہی کہا ہے کہ وہ جو ہے دوبارہ سے ان سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے، دوبارہ سے مذاکرات کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ عوام پر کسی قسم کی کوئی پریشانی پڑے اور عوام جو ہے اس میں سفر کرے کہ اگر 24 گھنٹے تک پیٹرول پمپس بند رہیں گے تو عوام پریشانی کا شکار ہوں گے، اور جس طرح سے انہوں نے شمالی علاقوں کے لوگوں کو جو ہے وہ وجہ بناتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کی جانب ان کی وجہ سے اچھا نمرہ، یہ بتائیے گا کہ پہلے کتنا ٹیکس دے رہے تھے وہ اور اب کتنا ٹیکس پے کرنا پڑے گا؟ اب جو ہے وہ ٹیکس کے جس کی بنا پر جو ہے وہ شروع کی گئی تھی ہڑتال، وہ 0.5 جو ہے 5% ٹیکس کا کہا گیا تھا، جس پہ عبدالسمیع خان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت اضافی ٹیکس ہے جو کہ جو کسٹمرز ہیں یا جو پیٹرول لینے والے ہیں ان سے وصول نہیں کیا جائے گا، بلکہ پیٹرول ڈیلرز جو ہیں وہ ان کو ادا کرنا پڑے گا، جو ان کے اوپر بھاری بوجھ جو ہے وہ اس کا پڑ جائے گا، جس کے باعث انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا جو ہے ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، جو کہ بہت بھاری ہے اور عوام پر بھی اس کا کافی زیادہ بوجھ پڑے گا، جس کے بعد پیٹرولیم ڈیلرز نے جو ہے ہڑتال کر دی تھی اور اب یہ ہڑتال مؤخر کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسے ملتوی کریں، منسوخ نہیں کر رہے۔ نمرہ ریاست ہمارے ساتھ موجود تھی، آپ کا بہت شکریہ۔ بلیٹن میں آگے بڑھے اور اب آپ کو بتائیں، پیٹرول ڈیلر ایسوسی ایشن نے ملک بھر میں جاری ہڑتال مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا۔ دن بھر پمپس بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تفصیلات جانیں گے نمائندے نعمان گل سے۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی جانب سے آج 5 جولائی کو ہڑتال کی کال دی گئی تھی، جس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ملک بھر کے جو پیٹرول پمپس تھے وہ بند رہے آج پورا دن، جبکہ کراچی میں کوئی تقریباً 500 سے زائد پیٹرول پمپس ہیں، جن میں 400 پیٹرول پمپ بند رہے، جبکہ 100 کے قریب پی ایس او اور شیل کے پمپ تھے جو کھلے ہوئے تھے اور جہاں پر پیٹرول کی فراہمی کو یقینی بنایا جاتا رہا۔ لیکن اب جو ہے پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی جانب سے ہڑتال کو فوری طور پر مؤخر کرنے کی کال دے دی گئی ہے۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شمالی علاقہ جات میں جو ہے وہ گاڑیاں پھنسنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہڑتال کو فوری طور پر مؤخر کرنے کی یہ کال دی گئی ہے، اور اس وقت بھی شہر کراچی کے مختلف جو پیٹرول پمپ بند ہیں انہیں اب کھولا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی میں بروک شورنگی پر ایک پیٹرول پمپ پر موجود ہوں اور میرے کیمرہ مین اطہر عباس آپ کو دکھا سکیں تو یہ ایک پیٹرول پمپ ہے جو کہ بند ہے اس وقت، لیکن انتظامیہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد اس پیٹرول پمپ کو بھی کھول دیا جائے گا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں جو پیٹرول پمپس بند تھے ان کو جو ہے وہ باری باری کھولا جا رہا ہے۔ تمام پیٹرول پمپ کے کھولنے کی کال دے دی گئی ہے، جبکہ جو پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات کو منظور نہیں کیا جاتا تو پھر ایسی ہڑتال کی کال دیں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں کوئی تقریباً 500 سے زائد پیٹرول پمپس ہیں جو جن میں سے 400 بند تھے اور اب ان کو بھی جو ہے وہ کھولا جا رہا ہے۔ جی، اور کراچی کے شہریوں کے لیے اچھی خبر آ گئی کہ الیکٹرک کے ٹیرف میں کمی کر دی گئی، کہ الیکٹرک کے ٹیرف میں 1 روپے 67 پیسے فی یونٹ کی کمی کی ہے، اور کہ الیکٹرک کے ٹیرف میں کمی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی، کہ الیکٹرک کے ٹیرف میں قیمتوں میں کمی کا اطلاق رواں ماہ کے بلوں پر ہوگا۔ نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، آپ کو بتائیں نیپرا کی جانب سے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا کہ الیکٹرک کے ٹیرف میں 1 روپے 67 پیسے کی فی یونٹ کمی کر دی گئی ہے، کہ الیکٹرک کے ٹیرف میں کمی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی، کہ الیکٹرک کے ٹیرف میں قیمتوں میں کمی کا اطلاق رواں ماہ کے بلوں پر ہوگا۔ نیپرا نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ جی ہاں، نیپرا کی جانب سے اس پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے کراچی کے کہ الیکٹرک کے ٹیرف میں کمی کی گئی ہے، اور کہ الیکٹرک کے ٹیرف میں 1 روپے 67 پیسے فی یونٹ کی کمی کی گئی ہے، کہ الیکٹرک کے ٹیرف میں کمی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی، اور کہ الیکٹرک کے ٹیرف میں قیمتوں میں کمی کا اطلاق رواں ماہ کے بلوں پر ہوگا۔ نیپرا نے اس پر باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نیپرا کی جانب سے قیمتوں میں کمی کا اطلاق رواں ماہ کے بلوں پر ہوگا، اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔
कराची के शहरों के लिए अच्छी खबर कि इलेक्ट्रिक के टैरिफ में कमी कर दी गई। के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में ₹1.67 फी यूनिट कमी कर दी गई। के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में कमी माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में कीमतों में कमी का इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। और अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे 5 जुलाई की मुनासबत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रिए तमाम तकरीब है। सईद गनी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इस मुल्क में पार्लियामेंट और सियासी जमातें इतनी कमजोर नहीं होती। अगर 5 जुलाई इस मुल्क की तारीख में नहीं आता, यहाँ पर मजहबी इंतहापसंदी नहीं होती। अगर 5 जुलाई इस मुल्क की तारीख में नहीं आता, यहाँ क्लैश एंड कोऑपर हीरोइन कल्चर नहीं आता। अगर 5 जुलाई इस मुल्क की तारीख में नहीं आता तो हमारे अंदर लिसानी और जो गिरोही तकसीम है, जो मजहब और मसलक की बुनियाद पर तकसीम है, वो नहीं आती। हमारा ये मुल्क इन तमाम बुराइयों से पाक होता। आज अगर आप बैठकर कभी गौर करें कि हमारे मुआशरे के अंदर जितनी बुराइयां हैं, इस मुल्क को दरपेश जितने मुश्किलात हैं, जितनी चैलेंजेस हैं, अगर गौर करें कि ये पैदा क्यों है, इसके असबाब क्या थे, इसकी जो गुत्थी अगर उसको सुलझाने जाएं तो उसका सिरा आपको कहाँ मिलेगा? इसका सिरा आपको 5 जुलाई 1977 के दिन आके मिलेगा। उस 5 जुलाई की वजह से इस मुल्क की बर्बादी का आगाज हुआ। आज हम रोते हैं हमारी मैशत तबाह हो गई। हम रोते हैं कि हमारे मुआशरे में ये खराबी वो खराबी। हम रोते हैं कि हमारे अंदर तकसीम आपस में जुड़ नहीं सकते। ये सारी बर्बादियां उस 5 जुलाई और ज़ियाउल हक जो दुनिया का, इन्होंने कहा एशिया का, मैं कहता हूं दुनिया का एक जालिम और जाबिर एक जो है वो डिक्टेटर था। ज़ियाउल हक ने सिर्फ अपने इख्तिदार को बचाने के लिए, तूल देने के लिए इस मुल्क की बुनियाद हिलाकर रख दी उस आदमी। और आज भी हमारी बेशुमार कुर्बानियों के बावजूद, हमारी क़यादत की शहादतों के बावजूद, आसिफ अली ज़रदारी की 18वीं तरमीम लेकर आने के बावजूद, मैं एक सियासी कारकुन के तौर पर यह समझता हूं कि हमारे मुल्क की जमहूरियत, हमारी सियासत, हमारी सियासी जमातें, हमारी पार्लियामेंट, हमारी अदलिया, हमारी मीडिया की आज़ादी 1977 5 जुलाई 1977 के जैसे वक्त पर नहीं पहुंच सके। हम इतनी कुर्बानियां देने के बाद, इतनी शहादतें देने के बाद, इतनी तकलीफें उठाने के बाद, हम आज भी अपने मुल्क को 5 जुलाई 1977 से पहले नहीं लेके जा सके। और मैं आज भी समझता हूं कि शायद आज भी हमें पता नहीं कितने और मराइल तय करने पड़ेंगे। पता नहीं हम अपनी जिंदगी में देख सकेंगे नहीं देख सकेंगे। पता नहीं हमारी कौन सी नस्ल होगी जो इस पाकिस्तान को एक जमहूरी पाकिस्तान के तौर पर, मुकम्मल जमहूरी पाकिस्तान के तौर पर देख सकेगी। ये देखिए, कुछ फैसले होते हैं जिसका असर कुछ दिनों तक के लिए होता है। कुछ फैसले होते हैं जिसका असर मखसूस अरसे के लिए होता है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनका असर, जिनकी तबाही, जिनकी बर्बादी के असरात पता नहीं कब तक कायम रहते हैं। हम आज तक 5 जुलाई की उस वहशतनाक साए से नहीं निकल सके हैं। ये आज के नौजवान नस्ल को, आज के नए पॉलिटिकल वर्कर को, आज के 25-30 साल उम्र के नौजवान को पता ही नहीं है कि इस मुल्क में जो हालात हैं उसकी खराबी की बुनियाद क्या थी और वो बुनियाद किसने डाली। मैं समझता हूं कि जहां हम बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, हमें फख्र है कि कम से कम आसिफ अली ज़रदारी साहब ने सदर पाकिस्तान बनने के बाद आइन को दरअसल सूरत में बहाल कर दिया। लेकिन आइन की बहाली सिर्फ एक कदम थी। लेकिन इस मुल्क में सियासी जमातों की जो सूरत हाल है, हम भले कितना कह दें कि सियासी जमातें मजबूत है, नहीं है मजबूत। सियासी जमातें कमजोर हैं आज भी, और उसकी बहुत सारी वजूहात है। आज हम कह दें अदलिया हमारी बहुत आजाद है, होंगे बहुत सारे अच्छे चीजें हम मानते हैं, लेकिन डायरेक्शन कहीं और है, पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं। हम कितना कहते हैं कि मीडिया आजाद है, नहीं है मीडिया आजाद। हम जितना कहते हैं कि हमारी पार्लियामेंट मजबूत है, नहीं है मजबूत। ये सब ऐसे नुकसानात हैं जो कोई मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई मुल्क नहीं सह सकता। लेकिन बदकिस्मती से हमारे नसीब में ये सब चीजें थी। इसलिए हम जब 5 जुलाई को यौम-ए-सियाह के तौर पर मनाते हैं तो कोई मवाजना नहीं है 12 अक्टूबर से इसका, कोई मवाजना नहीं है किसी और दिन से इसका। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के ऊपर जुल्म नहीं था, ये इस मुल्क के ऊपर जुल्म था, ये इस मुल्क की आने वाली नस्लों के ऊपर जुल्म था, ये मुल्क के इदारों पर जुल्म था। आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, जरा देखें कि 1977 में हम कहाँ खड़े थे। हम दुनिया के आखिरी मुल्कों में से गिने जाते हैं। उस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ थी। उस वक्त जो ममालिक पाकिस्तान से बहुत पीछे थे,
आज वो ममालिक हमसे कोसों आगे निकल के चले गए। ये छोटा वाकया नहीं है 5 जुलाई का। मुझे तो ये कहना चाहिए, हमें ये मुतालबा करना चाहिए कि 5 जुलाई को कौमी सतह पर यौम-ए-सियाह मनाया जाना चाहिए। पाकिस्तान की कोई हुकूमत हो, कोई सियासी जमात हो, अगर वो समझती है कि इस मुल्क के मसाइल की बुनियाद 5 जुलाई को पड़ी थी तो 5 जुलाई यौम-ए-सियाह कौमी सतह पर मनाया जाना चाहिए। उस दिन बड़े बड़े सेमिनार होने चाहिए। लानत मलामत तो यहाँ पे जरूर होगी, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये देखना चाहिए कि 5 जुलाई को जिन मुश्किलात में ये मुल्क घिरा था, आज तक हम इस मुल्क को नहीं निकाल सके। हम कैसे इस मुल्क को बाहर निकाल सकते हैं? उस 5 जुलाई 1977 से पहले इस मुल्क के सियासतदानों पर नजर डालें, चाहे वो पीपल्स पार्टी के थे या पीपल्स पार्टी के मुखालिफ थे, उनकी सियासतदानों की नस्ल ही मुख्तलिफ थी। 5 जुलाई 1977 के बाद पैदा होने वाले सियासतदान इस मुल्क में जो आए हैं, सारी तबाही उनकी वजह से फैली है। बोने सियासतदान, 2 नंबर सियासतदान, जाली सियासतदान असेंबलियों में भेजे गए, पार्टियां उनकी बनाई गई और उनके बलबूते पर इस मुल्क की सियासत को तबाह किया गया। 5 जुलाई की मुनासबत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़रिए तमाम तकरीब रखी गई है। सईद गनी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। अब आपको बताएं, शदीद गर्मी के सताए कराची के शहरियों को महकमा मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी। महकमा मौसमियात ने शहर-ए-कायद में 8 जुलाई से बादल बरसने का इम्कान जाहिर कर दिया। तफसीलात आयमा खान की इस रिपोर्ट। कराची वाले हो जाएं मोहताज, शहर में बादल बरसने को हैं तैयार। गर्मी से बेहाल शहरियों को महकमा मौसमियात ने 8 जुलाई से बादल बरसने की खुशखबरी सुना दी है। मानसून हवाएं आज से सिंध में दाखिल होंगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि 8 जुलाई से मानसून का पहला स्पेल कराची पर असर अंदाज होगा। कराची में एक्सपेक्ट हम ये कर रहे हैं कि 8 को 7 की रात को या फिर 8 को इम्कान है कि मानसून का पहला स्पेल हो जाए कराची में। तो जो 3-4 दिन होंगे फिर वो ग्रेजुअली पूरे सिंध पर फैलेंगी और इस तरह से कराची में भी 8 जुलाई को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे पहले कोई ख़ास नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आइंदा 3 रोज तक मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। रवां साल जुलाई में मामूल से जायद बारिशें मुतवक्के हैं। कराची में जुलाई में मजमूई तौर पर 230 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। आयमा खान, सिटी 21। कराची बदतरीन लोड शेडिंग जारी, अवाम का पारा है। लियाकताबाद में बिजली की अदम फराहमी पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज, मुश्तिल मुजाहिरीन ने रुकावटें लगाकर सड़क को बंद कर दिया। एहतजाज के दौरान मुश्तिल मुजाहिरीन का केबल ऑपरेटर्स की गाड़ी पर पथराव। तर्जुमान केबल ऑपरेटर्स का कहना था कि अवाम ने केबल ऑपरेटर्स की गाड़ी को के इलेक्ट्रिक की गाड़ी समझकर पथराव किया। केबल ऑपरेटर्स की गाड़ी का के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से कोई वाबता नहीं है। महंगाई का तूफान, रोटी की कीमत बढ़ने का इम्कान। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने विद होल्डिंग टैक्स के निफाज को मुस्तरद किया। टैक्स के निफाज के खिलाफ शदीद एहतजाज का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। नए माली साल के वफाकी बजट में फ्लोर मिल्स पर विद होल्डिंग टैक्स नाफिज। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने टैक्स को मुस्तरद करके लाहौर में 6 जुलाई को हंगामी इजलास बुला लिया। इजलास में पाकिस्तान भर के फ्लोर मिल्स के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध के चेयरमैन चौधरी आमिर अब्दुल्ला का कहना है कि टैक्स लगने से आटे की कीमत में 5.5 रुपए से 9 रुपए तक का इजाफा हो जाएगा, जिससे महंगाई का तूफान आएगा। आटे के रेटों में 5.5 से लेकर 9 रुपए किलो तक का इजाफा हो जाएगा फौरी तौर पे। 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट किया है गवर्नमेंट ने ये, और मैं नहीं समझता गवर्नमेंट ने क्या सोच के इतना बड़ा इकदाम लिया है। आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में, अपने रीजन में, पाकिस्तान में और आसपास रोटी एक वाहिद खुराक का जरिया होता है। क्या ये गवर्नमेंट उसको भी छीनना चाहती है? पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध के चेयरमैन ने बिल होल्डिंग टैक्स के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं जल्द अगले लाहेअमल से हुकूमत को आगाह करेंगे। ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन की पूरे पाकिस्तान से मेंबरान आएंगे वहाँ पे, और हम शदीद एहतजाज करेंगे इस सिलसिले में, और अगले लाएअमल जो भी होगा उस दिन हम आगाह करेंगे हुकूमत को। और बराए मेहरबानी उससे पहले दरखास्त है कि इस चीज को वापस ले लिया जाए और हमें हमारा काम करने दिया जाए जिस तरीके से हम कर रहे हैं। चौधरी आमिर अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया कि विद होल्डिंग टैक्स के निफाज का बहुत बड़ा असर मार्केट पर पड़ेगा, जबकि 20 किलो आटे का फी थैला 106 रुपए और फाइन आटे की बोरी में 460 रुपए का इजाफा हो जाएगा। कैमरामैन हैदर रजा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर में जारी गर्मी के बायस चिकनगुनिया के मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो गया।
गुंजानाबाद इलाकों में ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तिबी माहिरीन कहते हैं कि इस मौसम में एहतियात अपनाई जाए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रेंद की इस रिपोर्ट में। शहर में चिकनगुनिया के केसेस में इजाफा होने लगा। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में योमिया 80 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने लगे। माहिर इमराज जिल्द डॉक्टर सुमैया जमाल कहती हैं, चिकनगुनिया से बचने के लिए इब्तदाई अलामात में ही इलाज कराएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें। सबसे पहले चिकनगुनिया में आपको पता है हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, पानी का इस्तेमाल रखें, टेम्परेचर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि पैनाडोल वगैरह से मुश्किल से रिलीव होता है, यूजुअली इंजेक्टेबल से हो रहा है। उसमें यह है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, सन ब्लॉक प्रोटेक्शन बहुत अच्छी रखें, ठीक है, और बेड रेस्ट जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। माहिर इमराज जिल्द का कहना था कि गर्मी में वैसे भी जल्दी इमराज में इजाफा हो जाता है, जिससे बचने के लिए अवाम को चाहिए कि फौरी असर करने वाली क्रीमों के ज्यादा इस्तेमाल से गुरेज करें, जबकि गैर जरूरी धूप में भी ना निकलें। कैमरामैन हसनैन के साथ इब्राहिम रेंद, सिटी 21। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टील मिल्स हमेशा के लिए बंद। कोक ओवन के लिए गैस सप्लाई मुअत्तल कर दी गई। सुई सदर्न गैस ने पाकिस्तान स्टील का गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अशरफ खान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टील मिल्स के वाजिबात और नुकसानात 800 अरब रुपए से भी तजावज़ कर गए। पाकिस्तान स्टील के नुकसानात 224 अरब रुपए हो चुके हैं। वाजिबात की मद में पाकिस्तान स्टील ने 335 अरब रुपए अदा करने हैं। इसके साथ ही दीगर वाजिबात भी हैं। ECC इजलास में बताया गया था कि पाकिस्तान स्टील पर सुई सदर्न गैस के वाजिबात 101 अरब 87 करोड़ रुपए पर पहुंच चुके हैं। 30 जून 2024 के बाद गैस के कोई वाजिबात अदा नहीं करेंगे, जिसके बाद बड़ा फैसला हो ही गया। पाकिस्तान स्टील हमेशा के लिए अपने स्टील कोक ओवन के लिए गैस सप्लाई बंद कर दी गई। सुई सदर्न गैस ने पाकिस्तान स्टील का गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिया। पाकिस्तान स्टील ने सुई सदर्न गैस को खत लिखा था कि गैस सप्लाई बंद करने का क्या प्लान है। तर्जुमान सुई सदर्न गैस ने कहा कि स्टील मिल इंतजामिया ने गैस बिलों की अदायगी बंद करने के ECC के फैसले से आगाह किया था और ये नोटिस वजारत सनत और पैदावार की तरफ से इरसाल किया गया था। सुई सदर्न गैस ने पाकिस्तान स्टील से अदायगी की पोजीशन वाजे करने पर वजाहत तलब की थी। गैस कनेक्शन को मुनक़ता करने का नोटिस भी जारी कर दिया था। तर्जुमान सुई सदर्न गैस के मुताबिक पाकिस्तान स्टील की जानिब से सुई सदर्न गैस को अब तक कोई वजाहत मौसूल नहीं हुई। सुई सदर्न ने वजारत तवानाई को भी इस बारे में खत लिखा, जिसका अब तक कोई जवाब नहीं आया। सुई सदर्न गैस ने ECC के फैसले की रोशनी में जुमेरात की रात को पाकिस्तान स्टील का गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिया। अशरफ खान, सिटी 21। वफाकी हुकूमत ने कर्जों के अंबार लगा दिए। एक साल में वफाकी हुकूमत के मजमूई कर्जों में 8,852 अरब रुपए का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। वफाकी हुकूमत की कर्जों की भरमार, अवाम पर टैक्सों के वार। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक मई 2023 से मई 2024 तक एक साल में वफाकी हुकूमत के मजमूई कर्ज में 15% का इजाफा हुआ। एक साल में हुकूमत ने मजमूई कर्जे में 8,852 रुपए लिए। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक मई 2024 तक हुकूमत के मजमूई कर्जे 67,816 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए, जो मई 2023 तक 58,964 रुपए थे। स्टेट बैंक ने हुकूमती कर्जों के अदाद शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत के मकामी कर्जे 46,208 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के जरिए सालाना कर्ज 37.51% कमी से 87 अरब रुपए रिकॉर्ड हुआ। वफाकी हुकूमत के बैरूनी कर्जों में एक साल में 1.4% कमी हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक वफाकी हुकूमत के बैरूनी कर्ज 21,908 अरब रुपए से घटकर 21,608 अरब रुपए हो गए। अशरफ खान, सिटी 21। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 12 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 38 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 13 पैसे, यूरो 98 पैसे और बरतानवी पाउंड 73 पैसे महंगा हो गया। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 12 पैसे सस्ता हो गया, जिससे इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 50 पैसे से कम होकर 278 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ। ओपन एक्सचेंज रेट में डॉलर 13 पैसे महंगा होकर 280 रुपये 35 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 98 पैसे महंगा होकर 301 रुपये और बरतानवी पाउंड 73 पैसे महंगा होकर 355 रुपये 20 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में UAE दिरहम 1 पैसे बढ़कर 75 रुपये 93 पैसे और सऊदी रियाल 1 पैसे इजाफे से 74 रुपये 10 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ मार्केट में उतार चढ़ाव, मनफी इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 70 पॉइंट्स की कमी से कारोबार का इख्तिताम हुआ। सुबह के आगाज़ मुस्बत होने के बाद से मार्केट उतार चढ़ाव का शिकार। दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 80,212 की सतह पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। मार्केट में आज सबसे ज़्यादा शेयर्स की फरोख्त सीमेंट, इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों के शेयर्स फरोख्त किए गए। आज 432 कंपनियों के 44 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ।
आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $9 का इजाफा, मुकामी सतह पर 1 तोला सोने में 1100 रुपए और 10 ग्राम सोने में 944 रुपए का इजाफा कर दिया गया। जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 तोला सोना 1100 रुपए इजाफे से 2,44,400 रुपए का हो गया और 10 ग्राम सोना 944 रुपए इजाफे से 2,09,534 रुपए का हो गया है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।